देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 9 फरवरी, दिन सोमवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। लोकसभा के बजट सत्र में जारी गतिरोध अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गया है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा में बोलने नहीं दिया गया। साथ ही पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब का जिक्र करके चीन सीमा पर बहस की मांग भी ठुकरा दी गई। इसके अलावा स्पीकर पर नियम तोड़ने, महिला सांसदों को निशाना बनाने और कुछ सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करने के भी आरोप लगे हैं। इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जहां यह फैसला लिया गया कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके लिए 20 दिन का नोटिस जरूरी है। उधर आज लोकसभा में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्पीकर ने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं से बैठक की, लेकिन वे मुद्दों पर तुरंत चर्चा देने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहले सत्ता पक्ष से बात करेंगे। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करने दे रहा है और उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन विपक्ष पहले चरण में भी महत्वपूर्ण चर्चा कर सत्ता को घेरना चाहता है। इस बीच एक खबर चौंकाने वाली यह सामने आई कि PM केयर फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े किसी भी सवाल को संसद में नहीं उठाया जा सकता। यह निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। PMO का कहना है कि ये फंड सरकारी बजट से नहीं चलते, बल्कि लोगों के स्वैच्छिक दान से बनते हैं, इसलिए इनकी जवाबदेही सीधे सरकार पर नहीं है। यह जानकारी 30 जनवरी को दी गई थी। PMO ने लोकसभा के नियम 41 का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि ऐसे मामले संसद में नहीं उठाए जा सकते जो मुख्य रूप से सरकार के सरोकार में ना हो। अगर कोई सांसद इन फंडों पर सवाल पूछने की कोशिश करे तो उसे नियमों के आधार पर रोका जा सकता है। दूसरी ओर इस फैसले की कांग्रेस पार्टी ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने इसे तानाशाही बताया और कहा कि सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। पार्टी ने पूछा, सरकार जनता के करोड़ों रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? क्या संसद अब प्रधानमंत्री की मनमर्जी से चलेगी? उधर आंध्र प्रदेश में अधपका खाना परोसे जाने से 80 से ज्यादा आदिवासी बच्चे बीमार हो गए। देवरापल्ली इलाके के एक सरकारी ट्राइबल वेलफेयर हॉस्टल में शनिवार को बच्चों को इडली परोसी गई थी, जो ठीक से नहीं पकी थी, जिससे बच्चों में कुछ घंटे बाद ही उल्टी, पेट दर्द, कमजोरी और बुखार के लक्षण देखे गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अच्छी बात यह है कि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं और उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। हॉस्टल प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में डिप्टी वार्डन और कुक को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। खाने के सैंपल भी लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक बच्चों के माता पिता का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। वे मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और हॉस्टल में खाने की क्वालिटी सुधारी जाए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे मामले पर 9 फरवरी तक जांच रिपोर्ट मांगी है और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत और सजा रोकने की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को साफ निर्देश दिया कि वह सेंगर की अपील की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करे और 3 महीने से ज्यादा की देरी न हो। यह मामला उन्नाव की उस पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है, जो अप्रैल 2018 में कोर्ट सुनवाई के लिए जाते समय उसके पिता पर हमला हुआ, जिसमें उन्हें हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। सेंगर को बलात्कार केस में उम्र कैद और पिता की मौत के केस में 10 साल की सजा मिल चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्रों में भारत के प्रति रुख पर अब सबकी नजर है। आवामी लीग पर प्रतिबंध के कारण उनके वोटरों की तरफदारी के लिए BNP और जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां प्रयासरत हैं। BNP ने अपने घोषणा पत्र में शोबर आगे बांग्लादेश यानी बांग्लादेश पहले के नारे के साथ विदेश नीति में सख्त रुख अपनाने का वादा किया है।
पार्टी ने बॉर्डर किलिंग, पोषण और तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम, साथ ही तीस्ता और पद्मा जैसी साझा नदियों से उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। हालांकि सभी देशों से दोस्ताना रिश्ते, लेकिन किसी को भी मालिक न मानने की बात कही गई है। वहीं जमाते इस्लामी ने भारत के साथ शांतिपूर्ण, मित्रवत और सहयोगी संबंध बनाने का वादा किया है। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव के बीच ये चुनाव नई दिल्ली के लिए अहम है। गौरतलब है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की गैर मौजूदगी में यह चुनाव होने जा रहे हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग भी प्रतिबंधों की वजह से चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में सभी दलों की निगाहें उनके वोट को अपनी तरफ लाने की हैं। और आखिर में जरा हट के में जानिए, कबूतरों को दाना डालना कहां पड़ गया भारी, कोर्ट ने लगा दिया भारी भरकम जुर्माना। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि पक्षियों को दाना डालना नेक काम है, लेकिन सिंगापुर में यही नेकी भारी पड़ गई। 71 साल की एक महिला शंभू गमनाथन शामला पर कोर्ट ने 3200 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। वजह, वो बार बार कबूतरों को अनाज और रोटी खिला रही थीं। पिछले साल मई में भी उन पर 1200 डॉलर का जुर्माना लगा था। तब उन्होंने कोर्ट से वादा किया था कि अब ऐसा वो कभी नहीं करेंगी, लेकिन महज 1 महीने में ही वो फिर अपनी पुरानी आदत पर लौट आईं। वह जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक 9 बार पकड़ी गईं। कोर्ट में वीडियो सबूत पेश किए गए, जिनमें उनके फ्लैट के पास कबूतरों की पूरी फौज देखी गई और वो कबूतरों को दाना खिला रही थीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बार बार कानून तोड़ना, वादा खिलाफी के लिए सख्त सजा जरूरी है। महिला ने कोर्ट को बताया कि वह बेरोजगार हैं, लिहाजा जुर्माना कम कर दिया जाए। इसके बदले वह कोई कम्युनिटी सर्विस कर देंगी, लेकिन इस बार जज नहीं माने और 3200 डॉलर का जुर्माना लगा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।